हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम एनआईटी त्रिची के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 1% वाले बच्चे ही इस कॉलेज के अंदर जाते हैं जेई में, अगर मैं बताऊं, या 0.1%। और ये नंबर 1 एनआईटी है सारी एनआईटीज के अंदर। प्लेसमेंट, कैंपस कैसा है, फैसिलिटीज क्या क्या है, यहाँ पे कट ऑफ कितनी जाती है, सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पूरी A to Z रिव्यू होने वाली है जो अभी तक किसी ने नहीं बनाई होगी। ऐसा पक्का रिव्यू यहाँ पे देने वाला हूँ क्योंकि वहां के बच्चों से बात करता हूं मैं, और हमारे वहां के एक बच्चा हमारे साथ यहाँ मेरा मेंटर पे काम भी करता है, जिसने हमारे हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। हैंड रिटन नोट्स मतलब जो आप मेरा मेंटर पे जाके देख सकते हो, और जो जेई की टेस्ट सीरीज है वो ही इन बच्चों में से किसी एक ने बनाई है। मतलब एनआईटी त्रिची का एक बच्चा हमारे साथ यहाँ काम भी करता है मेरा मेंटर पे, और उसने टेस्ट सीरीज में हमारी काफी हेल्प करी है। जो जेई मेंस की हमने मेरा मेंटर पे निकाली है, कमेंट लिंक्ड में है, आप जाके देख सकते हो। ऐप को डाउनलोड करके जेई मेंस टेस्ट सीरीज में देख सकते हो। 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज पेपर है, और बहुत ब्यूटीफुल हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको काम आएंगे। एक तरह की फॉर्मूला शीट है जो जेई मेंस अप्रैल और जनवरी में आपको काम आने वाले हैं, तो जरूर चेकआउट करना। सबसे पहले आया था इसकी एनआरआईएफ रैंकिंग पे जो 9 है ऑल ओवर इंडिया। इसमें आईआईटीज, एनआईटीज, बिट्स प्लानिंग सब आती है, तो इसकी एनआरआईएफ रैंकिंग 9 है। स्टैब्लिश है 1964 में हुआ था, काफी पुराना कॉलेज है, और 800 एकड़ का कैंपस है। काफी ग्रीनरी है कैंपस के अंदर, काफी बड़ा कैंपस है, और आपको ग्रीनरी काफी देखने को मिलेगी भाई। जंगल ही जंगल है बहुत जगहों पे, ठीक है। तो 800 एकड़ तो सिर्फ बताने के लिए, वैसे बच्चे बोलते हैं 800 एकड़ से भी ज्यादा कैंपस बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे होम स्टेट कोटा 50% है और अदर स्टेट कोटा 50% है। अब हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो ये तमिलनाडु में है, त्रिची में। अब ये सेंटर से, सिटी सेंटर से 20 किलोमीटर दूर है, मतलब बाहर है, आउटर में है। अगर मैं रेलवे स्टेशन से इसकी कनेक्टिविटी की बात कर लूँ तो 17 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से, और अगर आप एयरपोर्ट से आते हो तो त्रिची के एयरपोर्ट से 22 किलोमीटर दूर है। तो कहीं ना कहीं ये कैंपस आपको बाहर पड़ेगा, आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, आधा घंटा लगता है ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से बच्चों को यहाँ पे आने के लिए। अब बात कर लेते हैं एडमिशन के लिए। तो मेनली ये जेई मेन से आपका लेता है, जितने भी बीटेक के सारे एडमिशन हैं जेई मेन से लेता है। 99.9 परसेंटाइल आपको लानी पड़ती है यहाँ पे। तो इसके लिए हमने वहीं के एक बच्चे से टेस्ट सीरीज बनवाई है जो हमारी टीम में था, जो हमारी टीम में टेस्ट सीरीज बना रहा था। एनआईटी त्रिची का बच्चा है, उसने हमारी हेल्प करी है काफी जेई मेंस की इस टेस्ट सीरीज को बनाने में। आपको कहां मिलेगी? मेरा मेंटर पे मिलेगी। नीचे लिंक दिया हुआ पिन कमेंट में जाके डाउनलोड कर लो, और वहां पे आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज जो एनआईटी त्रिची के बच्चे ने बनाई है। हमारी टीम में आईआईटीज के बच्चे भी थे, एनआईटीज के बच्चे थे। वन ऑफ देम फ्रॉम एनआईटी त्रिची, जिसने हमारे साथ टेस्ट सीरीज बनाने में हेल्प करी है, जिसने हमारे साथ हैंड रिटन फॉर्मूला शीट जो काफी बच्चों को अच्छी लगी है वो बनाने में हेल्प करी है। एक बार जरूर देखना उस फॉर्मूला शीट को, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इतनी कलरफुल शीट्स हमने वहां पे बनाई है, तो जरूर ट्राई करना। ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हो। आगे चलते हैं तो हम बात कर लेते हैं आगे फीस स्ट्रक्चर की। जो जनरल कैटेगरी के लिए, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1,12,000 देने पड़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में 62,000 देने पड़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर में 85,000 देने पड़ेंगे, फिर फोर्थ सेमेस्टर में 62 के आसपास देने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर फर्स्ट ईयर में एडमिशन फीस मिलाकर आपको 2 लाख के अप्रॉक्स पड़ेगा। बट अगर मैं सेकंड ईयर की बात कर लूं तो 62 अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो 1.5 या 1.67 के आसपास पड़ेगा। 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास आपको यहाँ पे पर ईयर फीस पड़ने वाली है। अब हम थोड़ी कैंपस की बात करते हैं। तो कैंपस में काफी सारी फैसिलिटीज है, और सबसे बड़ी बात की कैंपस काफी बड़ा है, काफी सारी चीजें दूर दूर पड़ती हैं। तो बच्चे यहाँ साइकिल से ट्रैवल करते हैं, तो आपको एक साइकिल रेंट करनी पड़ेगी या ले सकते हो वहां पे, ताकि आप दूसरे हॉस्टल से भी जा सको, डिपार्टमेंटल स्टोर जा सको, हॉस्पिटल जा सको, सारी चीजें वहां पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टागन बिल्डिंग के बारे में, जहां पे 650 से भी ज्यादा हाई एंड कंप्यूटर्स है। तो अगर आप लैपटॉप बाय नहीं कर पाते हो फर्स्ट ईयर में, कोई बात नहीं, आप अपनी प्रोग्रामिंग, आप जो भी अपना काम है ऑक्टागन बिल्डिंग में कर सकते हो। 650 से ज्यादा वहां पे कंप्यूटर्स है, काफी बड़ी बिल्डिंग है वो, ठीक है। इसके बाद आ जाती है यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी, जो इनकी मेन हब है, जहाँ पे एग्जाम्स के टाइम पे बच्चे पढ़ने आते हैं भाई। ये लाइब्रेरी काफी बड़ी है, जो मुझे वहां के बच्चों ने बताया, ठीक है। अगर हम और फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे एनआईटी का हॉस्पिटल भी खुद है, ठीक है। कई बार बच्चे हॉस्पिटल में जाते हैं, थोड़े से फेक सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं वहां से, ठीक है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। कई बार जब आपकी अटेंडेंस शॉर्ट पड़ती है तो ये तब कर सकते हो, वहाँ के बच्चों ने मेरे को पता है, इनसाइडर, ठीक है। कई बार उनकी अटेंडेंस बहुत लो हो जाती थी, 40%, 30%। जब उनको एग्जाम देने नहीं दिया जाता तब कहीं ना कहीं वहाँ पे डॉक्टर्स आपकी हेल्प कर देते थे, बट ये हमेशा चीज़ें नहीं होती, ठीक है। इस तरीके से आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पे, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है आपके पास, वहाँ पे 2 बैंक है, ठीक है, दोनों एसबीआई के हैं, एटीएम्स भी हैं। तो मतलब काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ ऑन द कैंपस अवेलेबल है। अपने आप में एक शहर है ये अंदर,
हॉस्पिटल भी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह सब है, तो अपने आप में अंदर एक बड़ा लेविश ग्रीन कैंपस है और ये सारी फैसिलिटीज आपको कैंपस के अंदर मिलने वाली है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं बात कर दूं हॉस्टल और मेस की, तो यहाँ पे 24 से ज्यादा बॉयज हॉस्टल है, 7 से ज्यादा गर्ल्स हॉस्टल है और इसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल और 4 शेयरिंग भी अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर में नॉर्मली आपको ट्रिपल या 4 शेयरिंग दी जाती है, उसमें आपको चॉइस मिलती है। उसका सेकंड ईयर से डबल हो जाती है, मतलब उसके बाद डबल या ट्रिपल हो जाती है सेकंड ईयर में, और फिर सिंगल शेयरिंग थर्ड या फोर्थ ईयर में आपको अलॉट हो जाती है, क्योंकि आपकी प्लेसमेंट्स आती है तो बच्चे ज्यादा फोकस अपने आप पे करना चाहते हैं, उनको ज्यादा बकचोदी नहीं काटनी, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जितनी काट ली तुम लोगों ने, बट थर्ड फोर्थ ईयर में बच्चे यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए काफी ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। मेस की बात करें तो यहाँ पे साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन मेस मिल जाती है आपको, बड़ी वेराइटी का खाना मिलता है, ठीक है। साउथ इंडियन का बड़ा अच्छा यहाँ पे टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ इंडियन का ठीक है, खाना ज्यादा अच्छा नहीं बोलते, ठीक ठाक खाना बोलते हैं, बट कैफेटेरियाज काफ़ी हैं, कैफेज काफ़ी हैं, तो वहाँ पे जाके आप खा सकते हो। नॉर्मली बच्चे दिन का खाना मेस में खाते हैं, बट रात का इधर उधर से मंगाते भी हैं, क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी भी करते हैं या खुद चले भी जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कर्फ्यू टाइमिंग्स के बारे में, तो स्पेशली गर्ल्स के लिए बात करते हैं। मंडे टू फ्राइडे यहाँ की कर्फ्यू टाइमिंग्स इन हॉस्टल्स की 9 बजे रहती है, मैक्स 9:30 तक कर सकते हैं, बट 9 बजे आपको हॉस्टल के अंदर होना पड़ेगा। सैटरडे संडे के 9:30 10 बजे तक एक्सटेंड कर देते हैं, बट अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ की भी कर्फ्यू टाइमिंग 10 बजे के आसपास है, बट ये लोग हॉस्टल टाप देते हैं। जितने वहाँ के बच्चों ने मेरे को बताया, कभी कदार ये हॉस्टल टाप देते हैं, कभी कदार मतलब कुछ ना कुछ इनकी जुगाड़ और सेटिंग बैठी रहती है। तो मुझे बॉयज़ के लिए इतना नहीं लगता, बट गर्ल्स के लिए थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको 9 9:30 बजे तक वहाँ पे अंदर होना है हॉस्टल के अंदर, नहीं तो फाइन लगेगा। और जो हॉस्टल की रोड है, गर्ल हॉस्टल की रोड है, अगर वहां पे बॉयज आते जाते दिख गए तो उनको बहुत भारी फाइन पड़ सकता है, 5 से 6 हज़ार का फाइन बोला जाता है, वहां लग सकता है। अगर आप रात में घूमते हुए दिख गए उन सड़कों पे जहां पे गर्ल्स हॉस्टल है, तो आपको 5 से 6 हज़ार का फाइन में पड़ेगा ढंग से भाई, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स फ्रीक हो तो ये कॉलेज आपके लिए, यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड है भाई, मतलब समझ लो एक क्रिकेट ग्राउंड है, 2 फुटबॉल ग्राउंड है, 1 हॉकी फील्ड है, 2 वॉलीबॉल कोर्ट, 4 बास्केटबॉल कोर्ट, 3 टेनिस कोर्ट, 2 बैडमिंटन कोर्ट और 25 मीटर का स्विमिंग पूल। ये सारी चीजें इस कैंपस के अंदर है, और भी ज्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, जैसे टेबल टेनिस हो गया, कैरम हो गया, तो बहुत कुछ है, इंडोर है ये सब कुछ, ठीक है। तो काफी अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है अगर आप स्पोर्ट्स फ्रीक हो। अगर हम हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जिम भी मिल जाता है, मल्टी स्टेशन जिम है, ठीक है, फिटनेस क्लब है, योगा क्लब है, और इंटर हॉस्टल भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं यहाँ पे, जैसे बास्केटबॉल का हो जाता है, वॉलीबॉल का भी हो जाता है, क्रिकेट का भी होता है, तो यहाँ पे टूर्नामेंट्स भी काफी सारे ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एनुअल फेस्ट की, जो साउथ में सबसे ज्यादा जाने माने वाला फेस्टिवल है, मतलब भाई दूर से कॉलेज से भी लोग आते हैं इस फेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे इनका फेस्ट है फेस्टेम्बर, जो कल्चरल फेस्ट है, काफी तगड़ा फेस्ट होता है भाई, काफी तगड़ा फेस्ट होता है, एक बार जरूर देखना होता है। और प्रज्ञान इनका टेक्निकल फेस्ट, जहां पे कई सारी कंपनी स्पॉन्सर करती हैं आपको, और जब आप प्राइजेस जीतते हो तो वो 1 लाख से ऊपर भी होते हैं। तो इनके दोनों फेस्ट काफी तगड़े होते हैं, दूर कॉलेजेस से भी बच्चे आते हैं पार्टिसिपेट करने, आसपास के कॉलेजेस से भी बच्चे आते हैं पार्टिसिपेट करने। तो एक बार तो ये फेस्ट देखना बनता है अगर आप एनआईटी में नहीं हो, बट फिर भी इनका फेस्ट काफी तगड़ा होता है, स्पेशली फेस्टेम्बर। अब हम जेईई मेंस की कट ऑफ देख लेते हैं कि कितनी कट ऑफ आपको लानी पड़ेगी, कितनी परसेंटाइल लानी पड़ेगी कि आपको वहां की सीएससी, ईसी, ट्रिपल ई, मैकेनिकल, सिविल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीएससी की, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जनरल कैटेगरी में अगर आप होम स्टेट से हो तो आपको 5,000 के आसपास रैंक लानी है, बट अब अदर स्टेट से हो तो आपको 1500 के आसपास रैंक लानी पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस में देखें तो 3,200 के आसपास रैंक लानी पड़ेगी होम स्टेट के अंदर, वहीं अदर स्टेट के अंदर आपको 200 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 99.9 परसेंटाइल लानी ही पड़ेगी, 99.8 लानी पड़ेगी अगर आपको सीएससी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी का आप देख सकते हो। अब हम अगली बात करते हैं ईसी की, तो जनरल कैटेगरी में 7,000 आपको रैंक लानी पड़ेगी अगर आप होम स्टेट से हो। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको 5,000 के अंदर ये रैंक लानी पड़ेगी, जो 4,600 के आसपास है। ईडब्ल्यूएस 11,000 पहुंच जाती है होम स्टेट में, वहीं 6,000 है अदर स्टेट के लिए। ओबीसी, एससी, एसटी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर मैं ट्रिपल ई की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में होम स्टेट में 10,000 के आसपास रैंक लिया होगा, तो यहाँ पे ट्रिपल ई आपको आराम से मिल जाएगी। वहीं 7,000 के आसपास आपको रैंक लानी पड़ेगी अगर आप अदर स्टेट से हो। होम स्टेट में तो काफ़ी फायदा दिख रहा है हमें। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो 7,000 के आसपास रैंक लानी पड़ेगी, वहीं अगर आप अदर स्टेट से हो तो 1,200 के आसपास रैंक लानी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जितना हो सके एनआईटी ना अपने
अपने स्टेट के अंदर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। होम स्टेट के अंदर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। अदर स्टेट में तो यहाँ पे इनने मारा मारी मचा रखी है जनरल कैटेगरी में। EWS OBC SC ST का आप देख सकते हो। वहीं यहाँ पे मैकेनिकल में, तो अगर आपको मैकेनिकल चाहिए यहाँ पे तो जनरल कैटेगरी 16,000 ले आएगी तो आराम से मिल जाएगा। होम स्टेट की बात कर रहा हूँ। अदर स्टेट में 10,000 के आसपास आएंगे। EWS में 16,000 लानी पड़ेगी। अदर स्टेट वहीं अगर आप देखोगे तो 2,000। तो वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी में अगर आपको मैकेनिकल, सिविल ये सारी ब्रांचेस भी चाहिए तो कहीं ना कहीं 99.87 लानी पड़ेगी। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मेरा मेंटर के अंदर टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर लो। आपके खुद NIT IIT के दोस्तों ने बनाई हुई है भाई, एक बार ट्राई करके देखना। मॉक टेस्ट वहाँ पे फ्री है, PYQs वहाँ पे हमने फ्री दे रखे हैं। कुछ नहीं करना, ऐप को डाउनलोड करना है, बैच के अंदर जाना, कंटेंट पे क्लिक करना, वहां पे फ्री दे रखा है। इररिलेवेंट प्राइस मत देखना, वहां पे कंटेंट पे जाओ के देखोगे तो आपको मॉक टेस्ट वाले फोल्डर में, PYQs फोल्डर में लॉक हटा हुआ दिखेगा, वहां पे आप फ्री में ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बैच को परचेज करो, वैसी बहुत नॉमिनल फीस है। और हैंड रिटन नोट्स तो देखना बनता है, काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है। मैं अगेन एंड अगेन इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चों को पसंद आए हैं वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स जो हमारे IIT NIT के दोस्तों ने बनाए हैं। वहीं सिविल की अगर हम बात कर ले तो जनरल कैटेगरी में 3370 मतलब 33,000 अगर आप ले आओगे होम स्टेट के अंदर तो आपको आराम से मिल जाएगी। मतलब 97-96 आ गई तो यहाँ पे आपको सिविल मिलनी है टॉप 1 के NIT के अंदर। वहीं 20,000 आपको स्कोर करना पड़ेगा रैंक में, तो 20,000 रैंक लानी पड़ेगी। अदर स्टेट के अंदर EWS 27,000 और वहीं अदर स्टेट के अंदर भाई 3,600। देख रहे हो मतलब यहाँ पे इन लोगों ने बिल्कुल हालत टाइट कर रखी है अदर स्टेट जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो ये थी JEE मेंस की सारी कट ऑफ। आगे हम डिस्कस करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। अगर अब हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो 98% आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी। ये खुद NIT क्लेम करता है, वो तो 100% क्लेम करता है। आगे बच्चों से बात करी तो भाई सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इनकी भी प्लेसमेंट लगती है। लास्ट ईयर सिविल में एक बच्चा था जिसकी 70 लाख से भी ज्यादा प्लेसमेंट लगी थी। मैकेनिकल में एक बच्चा था जिसकी 30 लाख से भी ज्यादा उसका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था। तो यहाँ की सिविल मैकेनिकल में अगर आप बेट लेना चाहो तो इन ब्रांचेस में आके, अगर आपकी परसेंटाइल कम है तो यहाँ पे आप इन ब्रांचेस में भी आके अच्छी खासी प्लेसमेंट ले सकते हो। कॉलेज का ओवरऑल पैकेज 12 से 15 लाख के बीच के अंदर जाता है, इररिलेवेंट कोई ब्रांच हो। बट अगर मैं CSC की बात करूं तो CSC का एवरेज पैकेज इनका 20 लाख के आसपास है। तो अगर आप CSC में हो या EC वाली ब्रांच में हो तो 15-20 लाख आपके कहीं नहीं गए, आपको मिलने ही मिलने हैं। और भाई अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो वो तो करोड़ों में ही चल रहे हैं, क्योंकि ये नंबर 1 NIT है। Walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool.